अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 के अंदर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर कंडक्ट किया था। उसके अंदर पूछे जाने वाले सवालात आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले ऑलरेडी चैनल के ऊपर पब्लिश किया जा चुका है। इस पेपर के अंदर पूछे जाने वाले सवालात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईसीपी जो है वो अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट्स आई हैं उसके अंदर कौन से सवालात, किस नौइयत के सवालात आपसे पूछ सकता है। और इसके साथ साथ आपके साथ एसीपी की तरफ से ऑफिशियल जो सिलेबस नोटिफाई किया गया है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट के लिए, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एसीपी की तरफ से जो नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल सिलेबस, वो देखते हैं। तो ये सिलेबस है जो ऑफिशियल नोटिफाई किया गया है। इसके अंदर आप देखें तो पासिंग मार्क्स जो ईसीपी ने रखे हैं वो 60% रखे हैं। इसका मतलब ये है कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसके अंदर 60 नंबर मस्ट लेने पड़ेंगे ताकि आप क्वालिफाई कर सकें सेकंड फेज़ के लिए। आईक्यू बेस जो पोर्शन होगा उसको 15 मार्क्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को 15 मार्क्स और इलेक्शन एक्ट 2017 को 20 मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज, इन तमाम को 10% वेटेज दिया गया है। तो इन ये टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। इसमें से 60 नंबर हासिल करना लाजमी है और अगर कोई कैंडिडेट 60 नंबर इसमें हासिल कर लेता है तो फिर उसका सेकंड फेज़ के अंदर इंग्लिश ऐसे का पेपर लिया जाएगा, जिसके अंदर आपसे ये तवक्को की जाएगी 1500 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा और कोई से भी 10 टॉपिक्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने विद इन 2 आवर्स टाइम जो दिया जाएगा उसके अंदर आपने ऐसे लिखना होगा। तो ये 2 फेज़ों के ऊपर ईसीपी पेपर कंडक्ट करेगा। पहला जो फेज़ होगा उसके अंदर एमसीक्यूज बेस आपसे टेस्ट लिया जाएगा जिसके अंदर 60 मार्क्स मस्ट रखे गए हैं और दूसरे फेज़ के अंदर आपसे इंग्लिश ऐसे रिटर्न फॉर्म में वो लिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ईसीपी ने जो पेपर कंडक्ट किया था 2021 के अंदर, उसमें जो सवालात पूछे गए थे तो उसमें ये सवाल पूछा गया था 100 रुपीज़ इज़ ऑल ही वांट्स। तो यहाँ पर हमने करेक्ट वर्ब हमने यूज़ करना था, तो इज़ वाज द राइट ऑप्शन। माई डॉग वेंट ऑफ द मिल्क शॉप, यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होना था। ही डज नथिंग बट प्लेज, यहाँ पर भी वर्ब का इस्तेमाल था। ही के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन यूरोप राइट विंग पार्टीज आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट टू पीपल बाय टेलिंग देम देयर आर टू मैनी फॉरेनर्स इन द कंट्री। स्केयर वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ही क्लंग टू इट एज दो हिज लाइफ डिपेंड ऑन इट, चेंज द वर्ब इन ब्रैकेट पास्ट इंडेफिनिट। डिपेंड को हमने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज करना था तो इसका सिंपल डिपेंडेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आई फिनिश माई वर्क बिफोर सनसेट, चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू फ्यूचर परफेक्ट। फिनिश को हमने फ्यूचर परफेक्ट के अंदर चेंज करना था तो इसका सिंपली होगा शैल हैव फिनिश्ड। तो ये तमाम सवालात जो हैं ये इंग्लिश पोर्शन से किए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन था आई शैल नॉट बी सेटिस्फाइड टिल आई गेन व्हाट आई वांट, चेंज द वर्ब इनटू प्रेजेंट सिंपल। गेन को और वांट को हमने प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना था तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये गेन और वांट एग्जैक्टली ऐसे ही इस्तेमाल होना था। इसके बाद क्वेश्चन था सिंस ही इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश वी कुड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी गिल्टी ऑफ सोलिसिज्म, दैट वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आफ्टर द 7 years over he had said all that he had to say for his conversation was limited and he determined to return to his own castle। तो इसका जो राइट आंसर था वार इस्तेमाल होना था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब था वो इस्तेमाल होना था। इसके बाद सवाल पूछा गया था अ परफेक्शनिस्ट इज समवन हु फील्स व्हेन ही मेक्स इवन द मोस्ट माइनस्क्यूल ऑफ एरर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना था डैट वाज वैक्सेशन वाज द राइट आंसर। एनी पब्लिक ऑफिसर हु अलाउज ब्राइबरी टू फ्लरिश शुड बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंसी, इसका सही जवाब था। इसके बाद सवाल पूछा गया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज प्रूव्ड ऑन 10th अप्रैल 1973, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं 10th अप्रैल को। इसके बाद इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शैल बी हेल्ड बाय ओपन बैलेट, ये इलेक्शन एक्ट 2017 से सवाल ये पूछा गया था। medieval India under Mohammedan rule 1712 to 1765 written by Stanley Lane Pole, तो ये ऑथर का नाम पूछा गया था, डेट वाज राइट आंसर। दारिदा वार्स
was fought by first caliph of Islam हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये जंगें लड़ी थी। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज 75 सीट्स इन पंजाब ड्यूरिंग 1945-46। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 75 सीट्स विन की थी पंजाब के अंदर 45-46 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर। इसके बाद एम्परर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज बोर्न इन, तो इसका सही जवाब था अंडीजान फरागना के इलाके के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एरिया अराउंड रिवर इज़ नॉन एज, तो इसको हम बेला कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद क्वेश्चन था इज़ अ वे टू रिड्यूस द ट्रैफिक नॉइज ऑन द हाईवे कंस्ट्रक्टिंग द वर्टिकल बैरियर्स, that was the right answer. Next question was the role of organisms in a habitat is called niche। ये तमाम जो पोर्शन है ये एवरीडे साइंस और जीके का पोर्शन है। इसके बाद क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर आइस क्रिस्टल्स हैविंग साइज ऑफ 1.0 to 100 micrometer smaller than aerosols। It was the right answer. In developed countries, the two most deadly sources of indoor pollution are radon gas and cigarette smoke। इसके बाद सवाल पूछा गया था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, unused amount of these vitamins are passed out of the body through urine, which of the following vitamin is not fat soluble। तो इसका सही आंसर था विटामिन सी। Next question was the force is caused by the rotation of the earth x perpendicularly to the wind direction and will therefore change the direction of wind is called। तो इसका सही जवाब था Coriolis force was the right answer। Next question was fats and oils are triglycerides, the major constituents of lipids। Overall lipids are umbrella term that includes, तो इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स भी आते हैं, फास्फोलिपिड्स भी आते हैं एंड स्टीरॉइड्स भी आते हैं। ऑल ऑफ दिस वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मैंग्रोव स्वैम्प्स सर्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट साल्ट माइनिंग, तो डेट वाज द राइट आंसर। इसके बाद सवाल पूछा गया था नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम इन वाटर शुड बी लेस देन 0.01 milligrams per liter, which where is World Health Organization standard is 3 parts per billion, which standard is stricter। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। द कमीशन शेल also frame a code of conduct for security personnel, media and election observers was the right answer। The next question was the constituency for all seats reserved for non-Muslim in National Assembly shall be the whole country was the right answer। Next question was the audit ultram bottom is the rule of natural justice। An election petition shall be presented to the election table within 45 days of publication in official gazette of the name of the return candidate was the right answer। The election commission may for reasons which it consider the sufficient extend the time for completion of an election to Senate by making necessary amendments in the notification issued under section 107। तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 से ये सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन था द कंस्टिट्यूंसी फॉर सीट्स रिजर्व फॉर वोमेन एंड नॉन मुस्लिम इन प्रोविंशियल असेंबली शैल बी सच दैट ईच प्रोविंस फॉर्म्स वन कंस्टिट्यूंसी विद एज मैनी such seats as are allocated to that province in article 106 was the right answer। Next question was section of election at 2017 deals with monitoring of election campaign। तो सेक्शन 234 जो था वो इसका राइट आंसर था, जो इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स को मॉनिटर करता है। इसके बाद क्वेश्चन था द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स शुड नॉट एक्सीड and for election for a seat in Senate 1,050,000 rupees was the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज शैल अपॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल को। इसके बाद सवाल पूछा गया था एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन चैलेंजिंग इलेक्शन टू एन असेंबली आर सेनेट में विद इन 3 days ऑफ द डेट ऑफ डिसीजन अपील टू द एपिक्स कोर्ट वाज द राइट आंसर। इसके बाद सवाल पूछा गया था कमीशन में एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर्स इन अकॉर्डेंस विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, तो इसका सही आंसर था 2003 क्लास 5 ऑफ 2003 was the right answer। आर्टिकल 10A राइट टू ट्रायल वाज इंसर्ट थ्रू अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के जरिए इसको इंसर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एन एग्री विद पर्सन may within 30 days of the passing of final order by trial court drawing offences mentioned in chapter 10 file an appeal against the order in
High Court was the right answer. Next question was Article 63, Clause 2 of the Constitution of Pakistan deals with इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन, तो इसका सही आंसर पोस्ट इलेक्शन था। इसके बाद सवाल ये इस्लामिक स्टडीज़ से शामिल किए गए हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर था 2021 का, उसके अंदर ये पूछे गए थे। नमाज जनाजा इज़ फ़र्ज़ कफ़ाया है ये। उम्मुल कुरान इज़ विच सूरा ऑफ द होली कुरान, सूरा फातिहा जो है वो उम्मुल कुरान है कुरान पाक के अंदर। द अदर नेम ऑफ बैटल ऑफ बदर इन कुरान इज़ यौमुल फुरकान के नाम से भी ये इसको जाना जाता है। द 6 बुक्स ऑफ हदीस आर नॉन एज सहे सिता, इनको हम कहते हैं। इसके बाद फातिमत कैलिफ वाज एस्टैब्लिश इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर ये एस्टैब्लिश हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द इवेंट ऑफ मिराज टुक प्लेस ऑन 27 रजब, 10th नबवी तारीख थी इसकी। इसके बाद द शेयर ऑफ वाइफ फ्राम हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड इज़ 1/8 हिस्सा मिलेगा। इज़ नॉन एज ज़ुल्नूरैन बिकॉज ही वेडेड विद 2 daughters, हज़रत बीबी रुकैया एंड हज़रत बीबी कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अनहा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अनहो वाज द राइट आंसर। अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन 9th ज़िलहज को ये होती है। इसके बाद क्वेश्चन था द बुक रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ ज़बूर। तो ये सवालात पूछे गए थे 2021 के अंदर, जो ECP ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर कंडक्ट किया था। अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी मौजूद है जो आपकी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी 100% तैयारी को इंश्योर करेगी। सच एज आपका इसी फॉर्मेट के ऊपर आपका टेस्टिंग सेशन लिया जाएगा, आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपसे टेस्ट सेशन दिए जाएंगे। ये आपके साथ सैम्पल शेयर किया जा रहा है। और अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं।